हिंदू राष्ट्र की। बहुत लोग हमसे पूछ रहे थे कि भभूति का धाम पे महत्व क्या है। जी दिखाऊं, देख एकदम दर्शन कराऊं तने वीडियो कॉल उठा तो भैया बागेश्वर धाम में सन्यासी बाबा को पहुंचने का कोई ना कोई माध्यम चाहिए तुम तक, वो भभूति है। बागेश्वर धाम में उसमें जो ऊर्जा जाती ना, जो मंत्र अभिमंत्रित किया जाता, जो मंत्र पढ़ा जाता, जो उसमें प्रार्थना की जाती, वो जिसके भी मस्तक पे लगती ना, पर्चा से ज्यादा चमत्कार करती है भैया। शाम में बैगन में साइड में होगी, साइड भीड़ में बढ़ जाए। और अरे ले लिया बागेश्वर बालाजी के पहुंचने का भी यही मतलब, उनका जो आशीर्वाद पहुंचता है वो भी भभूति के ही माध्यम से पहुंचता। भभूति को खाली आप भस्म न समझना भैया। वो हवन में ये हवन हो तो ठीक है, हवन ना भी हो तो जो भी हनुमान चालीसा साधक करते हैं, उस हनुमान चालीसा का हवन होता है, यज्ञ होता है, उसकी भस्म को एकत्रित करके अथवा उपले जलाकर, कंडे जलाकर जब अभिमंत्रित किया जाता है तो एक एक भभूति के अणु अणु में, एक एक कण कण में हनुमान जी का वो तेज विराजमान हो जाता है, जिसके भी मस्तक पर लगता है उसकी जय जय हो जाती है। रोगी निरोगी होने लगते, बालाजी की कृपा होने लगती भैया, बहुत आशीर्वाद बरसता है। गोबरौला कहते हैं, गोबर का कीड़ा कहते हैं, गुरबीला कहते हैं, 500 नाम है। अब एक ही बार में समझावा। गुरबीला की दोस्ती एक बार ना भौरे से हो गई। भौरा जानते हो, भंवर से। तो भौरा बोला भैया तुम यही गोबर में ही पड़े रहते हो, कभी घूमने चलो। बोले ले चलो। तो भौरा ने अपनी पीठ पे उसको बैठा लिया और एक बाग में बढ़िया बढ़िया फूलों की महिमा बताता हुआ भौरा बोला हम तुम्हें ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ चमेली के, गुलाब के, कनेर के, गुड़हल के अच्छे अच्छे फूल लगे हैं। तुम्हें हम उस बाग में ले जाएंगे, ऐसी खुशबू आएगी कि तुम जो जिंदगी भर ये दुर्गंध सूंघते रहे ना, तब एक ही दिन में तुम्हें लगेगा यही रहना है। ठीक है, चला गया वो पीठ पे बैठ, एक फूल की पंखुड़ी पे बैठा दिया और गुरबीला से भौरा बोला मित्र हम तुम्हारे मित्र हैं, शाम तक तुम मजा लो, अच्छा ना लगे तो हम शाम को वापस आ जाएंगे और तुम्हें जो का क्यों मकान पे पहुंचा देंगे, यदि अच्छा लगे तो तुम यहीं रहना। बोले ठीक है। भौरा चला गया। इतने में भैया मौसम खराब हुआ, हवा चली, भौरा बेचारा बाग आ नहीं पाया, तब तक रात हो गई, उसको दिखाई नहीं पड़ा। तो वो जो पुष्प था ना, वो पुष्प समझ गया। गुरबीला बेचारा रात को बोलता रहा, चिल्लाता रहा, मित्र भौरा कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो। और भौरा तो 3-4 किलोमीटर दूर। अब सुबह हुई तो सुबह 4 बजे पंडित जी पुष्प तोड़ने गए, वही पुष्प तोड़ लिया जिसमें वो गुरबीला फंसा और वो ले आए। इधर सुबह हुई, भौरा आया, भौरे ने देखा कि मित्र तो गायब ही है। मित्र क्या, फूल ही गायब। अब मित्र टेंशन में, इससे अच्छा तो वहीं गोबर में ठीक था, मित्र हमारा कहाँ गया। परेशान हो गया भौरा। उसे लगा कि हो ना हो वो पंडित जी ले गए होंगे तो वो मंदिर आया, लेकिन मंदिर में तब तक पूजा हो गई थी, मंदिर दूर था, आने में देरी लगी। तब तक पूजा हो गई थी तो पुष्प पुजारी जी ने तोड़कर पीछे की नदी में बहा दिया। अब वो पानी में बहने लगा, गुरबीला भी उसी में बैठा था। उसने क्या कहा, गजब की नाव गजब की बैठा। इतने में भौरा उड़ता उड़ता आया तो उसने जब देखा कि पुजारी जी ने पानी में, नदी में डाल दिया है फूलों को, वो नदी में गया भौरा, अरे मित्र रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। गुरबीला बोला भैया धन्य है तुम, हमने तेरी संगत करके क्या क्या नहीं पा लिया। भौरा बोला क्या पा लिया, हमारे कारण दुखी हो गए। बोले बिल्कुल दुखी नहीं हुआ, हमारी कई पीढ़ियां गुजर गई, भगवान के मंदिर तक नहीं पहुंच पाए, एक तेरी संगत कर ली तो मैं बाग में भी पहुंच गया और शंकर जी के मंदिर में जाकर के उनकी शिवलिंग के ऊपर भी मैं चढ़ गया और आज नदी में जाकर के मैं गंगा जी में भी समाहित होने जा रहा हूं। मित्र ये तेरी संगत का प्रभाव है। किसका प्रभाव है?
न तुमसे दोस्ती होती, न हमको भगवान शंकर का मस्तक छूने को चूमने को मिलता, न आज हमको गंगा जी मिलती। ये संगत का प्रभाव है भैया। संगत तुम बढ़िया करोगे ना तो देवालय जाओगे, और संगत खराब करोगे तो मदरालय जाओगे। अब तुम्हें चुनना है कहाँ जाना है, तुम्हें तय करना है कहाँ जाना। हमने दिन में एक कथा सुनाई थी, आपने समझी उस बात। संतों के संग पाके ना जिंदगी बहुत बदल जाती है। पूछो कैसे, जरा जोर से पूछो, और जोर से पूछो। एक लकड़ी थी, वो रास्ते में डली थी। महात्मा जा रहे थे, बोले महाराज हमको उठा लो। महात्मा बोले हम क्यों उठाए, पीछे किसान आ रहा है वो उठाए लेगा। लकड़ी बोली महाराज किसान यदि उठा लेगा हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी। महात्मा बोले कैसे। लकड़ी बोली महाराज यदि किसान हमें उठा के ले जाएगा तो घर पे जाके सबसे पहले नंबर पे तो वो पटकेगा, और पटक के अपनी लुगाई को कहेगा ऐसे चूल्हे में डालो। महाराज ऐसी रोटियां सेकेगा कि हमारे ऊपर रोटी धरेगा। और महाराज रोटी खा लेने के बाद में राख को उठाकर वो घूरे में डालेगा, हमारी राख। लकड़ी बोली हमारी राख को घूरे में। महाराज घूरे में जितने सुअर घूमते ना, पूछो मत क्या दुर्दशा। तो महात्मा बोले हम उठा लेंगे तो क्या होगा। बोले महाराज संगत का असर होता है, आप यदि हमें उठा के आश्रम ले जाओगे तो पक्का है आप पटकोगे नहीं। महात्मा बोले क्या करेंगे। बोले महाराज यदि आप हमें उठा के ले जाओगे तो जहां हवन की लकड़ियां रखी होगी वहीं मुझको रख दो, और जब हवन करोगे तो बाकी लकड़ियों को डालोगे तो मुझको भी डालोगे। मुझ पर हवन करोगे तो देवताओं के नाम से मुझ पर आहुतियां डलेंगी, लेकिन जब मैं जल जाऊंगी भस्म बन जाऊंगी तो मेरी भस्म को उठाकर आप फेंकोगे नहीं, अपने मस्तक पर लगा लोगे, और इसी मस्तक को जब महादेव को तुम छुड़ाओगे तो मैं भस्म लकड़ी की भले ही हूं पर महादेव को स्पर्श हो जाऊंगी। बात समझ आ गई ना, बात समझ आई। एक संत के संग के प्रभाव से कहां पहुंचा जा सकता है, हम यही कहना चाह रहे। 1 जनवरी को आप लोग बागेश्वर धाम की पावन पुण्य भूमि में बैठे हो, बालाजी और सन्यासी बाबा जैसे संतों के चरणों को पकड़ लो, पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाओगे। किसके चरण पकड़ो, सन्यासी बाबा के। तो आज का दिव्य दरबार अब हम शुरू कर रहे हैं। अब हमने प्रवचन सुना दिए हैं, जिन्हें बुलाया जाए वो आएंगे। ठंडी बहुत पड़ रही है भैया, अपन ज्यादा ठंडी सह नहीं पाते, बुढ़ापे का शरीर है भाई। घड़ी तो सबके हाथ में होती है पर घड़ी किसी के हाथ में नहीं होती। किस घड़ी क्या हो जाए ये थोड़ी किसी के हाथ में होता है। समय समय पे होते हैं समय समय की बात। किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। समय समय पे होते हैं समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। समझ गए। इसलिए अपन टाइम पे आए, फिक्स टाइम पे आए। अब आज को दरबार शुरू कर रहे। बागेश्वर बालाजी सबकी सुनत जाओ, तुम लोगों की भी अर्जी सुन ले। सबकी बिगड़ी बनाओ, तुम्हारी भी बनाएंगे। उनकी बहुत दया है। साक्षात रूप में बालाजी विराजमान है, प्रत्यक्ष रूप में बालाजी विराजमान है। इन्होंने सबकी बिगड़ी बनाई, तुम्हारी भी बिगड़ी बनाएंगे। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो। जिन्हें बुलाया जाए उनको आना है। हमसे मिलने के नाम पर बहुत लोग अर्जी के नाम पर फोन लगा करके फ्रॉडगिरी करते हैं, उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। धाम की महिमा है, जो भी भगत नारियल बांधकर परिक्रमा लगाकर पेशी शुरू कर देते हैं, बिना पर्चा बने ही उनकी अर्जी स्वीकार हो जाती। और बालाजी की कृपा हो जाती। रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में, पीड़ा में ज्यों ज्यों पेशी करते त्यों त्यों आराम लगने लगता है। दोनों हाथों को जोड़ लो। जगत जननी और दरबार लगा लेने दे भवानी। बाद में स्वयं के ना, बाद में माता जी ये वाईफाई जरूरी, वाईफाई मेरी वाईफाई गुरुजी भाई राजा टेंशन ना ले। अब बीच में गुरुजी ये ले लो।
अरे हमें लगा था कि कहीं कौन है। गुरुजी ये ले लो। भैया शुक्राना कहा। जय श्री राम। जय श्री राम। दोनों हाथों को जोड़ लो। बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। बम बागेश्वराय वीर वीराय हट स्वाहा। प्रणाम मनीमन बालाजी को प्रणाम करो, दादा गुरु जी को प्रणाम करो। राम जिनको बुलाया जाए उनको ही आना, पर्चा ध्यान पूर्वक पढ़ना, जो बात हम बोले उसे ध्यान पूर्वक सुनना, जो बात समझ में नहीं आवे वो आपको टोकना है। अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पड़े, देखकर भरोसा करें। जो हमें सन्यासी बाबा प्रेरणा देते जाएंगे वो हम कहते जाएंगे, जो कहा जाएगा वही सत्य होगा, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं। वही तो दरबार के क्रम में सन्यासी बाबा के प्रेरणानुसार जो पहली अर्जी स्वीकार हुई। सामने में शिवम नाम के भैया विराजमान हैं। हाँ, पीली तौलिया से गले में डाले हुए आ जाएं, आपकी पहली अर्जी स्वीकार हो गई। तुम्हारे साथ में है कोई? आइए यहाँ से भैया, दरवाजे पे जगह छोड़ना है, पीछे हो जाइए, जगह छोड़िए, वहां से आइए। पहली अर्जी आपकी स्वीकार। पीछे होकर बैठ जाइए क्योंकि हम देखें। दाम पर दरबार में किसी को भी अपना नाम अपनी समस्या नहीं बतानी। बालाजी की कृपा में ताकत होगी, कहीं से भी बुला लिया जाएगा। राम लास्ट की तरफ में अरविंद नाम के भैया विराजमान है। लास्ट की तरफ में अरविंद नाम के भैया विराजमान है, बिल्कुल किनारे पर। आ जाइए, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। पीछे की तरफ से ये भी दरवाजे की जगह छोड़ दो भगवान। बेटा यहाँ से सीधे आओ, सीधा ऐसे सीधे चले जाओ। राम
पीछे हो जाओ आप लोग, पीछे पीछे हो जाओ, होइए, पीछे रास्ता होइए। छोड़ दो, सीताराम। साइड में हो जाओ आप लोग। कोने पर जो दादाजी लाल टोपा लगाए, चश्मा लगाए हुए भैया बैठे हैं, लाल टोपा लगाए, खड़े हो जाओ जी, आ जाओ, आपकी अर्जी स्वीकार हो। करते हैं लोग हमसे। भगवान भैया ऐसे आ जाओ, सामने से, पीछे से आना में बहुत कष्ट होगा। छोड़ दो जगह, लेकिन छोड़ दो। तीसरी अर्जी आपको। राम क्या नाम? हाँ यही है। पीछे हो जाओ, हमें दिखाई दे। आगे चले जाएंगे हम, थोड़ी देर से जाएंगे। यहाँ से जगह नहीं है क्या? कहाँ भरी? खाली करवाई, लोगों को निकालने में कष्ट होगा, लोगों को यहाँ से नहीं निकल सकते। राम, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। यहीं से आ जाओ आप, ये वाला दरवाजा होंगे। बेटा ऐसे होना, जो दाढ़ी वाला बालक हाथ जोड़ करके बैठे, हाँ शर्ट भर पहने हुए खड़े हो, आओ, बहुत होशियार चंद होता, आओ ना कटे, साइड में नहीं हो रहा। देखते हैं दम कितना बाजवे का दिल है। सीताराम। आने जाने वालों को। राम। अशोक नाम के भैया दाहिने हाथ पर, अशोक नाम के भैया विराजमान हैं, खड़े हो जाएं। आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। कंबल ओढ़े पूरा, या यू कम हियर, यहीं से चले आओ, ये आओ यहां से, भाई साहब जो दरवाजा ठीक है। अगली अर्जी। राम। मोबाइल कान में लगा के जो बात कर रही घर पर, खड़ी हो जाओ भाई, जगत जननी तक सुंदरी, खड़ी हो जाओ, क्या खड़ी हो जा, हम ना डांटेंगे, खड़ी हो जाओ। आ जाओ तो भाई अर्जी लग गई है। सोल वाली माता किसे बात कर, उनके पास राम। सन्यासी बाबा की, बागेश्वर धाम की, दादा गुरु जी की। लड़का होता था इनके साथ में खाने का कोने पर दुकान के पास में एक कैंसर वाली अर्जी बैठी है, आ जाए, आपकी अर्जी भी स्वीकार हो गई है। राम। चलो पहले इतनी अर्जियां स्वीकार करें, उसके बाद बुला। आनंद किसी भी एक नंबर को पहले ले जाइए। काली रेशम, हाँ ठीक, ये ले लेना, काली रेशम ले लेना, उनको दे दो। कहाँ से आया है जी? पहली बार आया? अच्छा, अर्जी पहली बार लगी? अच्छा, किसी को अपना नाम या विषय बताया तो नहीं? किसी ने पूछा तो नहीं? राम। साधु जी, क्या समाधान आप बालाजी से पाना चाहते, पूछे जी।
बढ़िए। मन आस्तर माँ को पीरा है, सफलता प्राप्त करना चाह रहे हैं दोनों भाई, जॉब की अर्जी लेकर आए हैं। माँ की पीड़ा ठीक होगी, अर्जी स्वीकार है, चिंता ना करें, पक्का है, सरकारी जॉब का योग है, आशीर्वाद है। यही है। अभी 6 बजे की खड़े आपके यहाँ देवी पूज्य हैं, उनकी उपासना करनी है और उनको ही आप श्रृंगार चढ़ाइए। उनको भरोसा है 2027 तक बालाजी लीला कर दें। माँ की पूरे शरीर में पीड़ा बनी हुई है, बहुत ज्यादा बीमार बनी रहती है, 6 साल से ज्यादा परेशान है। 2019 से उनकी समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। माता जी को भी जकड़न बहुत ज्यादा हो जाती है, पैरों की दिक्कत भी उनको बहुत ज्यादा बनी हुई है, उठने बैठने में भी समस्या बनी हुई है। लेके आ जाइए, हम झाड़ा लगा देंगे। भाई को जो अभी 12 पेपर है उसमें एक अवरोध बनेगा। बालाजी ने चाहा तो आगे जॉब आपके भाई की रेलवे अथवा बैंक में ही लगेगी, आशीर्वाद है। एक मंत्र लिखा है, माता जी को मंगलवार को लेके आना। जाओ आपसे जय जय हो गए। राम वो आंटी भी लाइन में है, अनिता दीदी अतः गुरु जी के प्राण न का बीच में नाटोक, जगत जननी भवानी विराजमान हो जाता त्रिपुर सुंदरी माता। और घड़ी ले लें माता। कहाँ से आए हो? लाइन पे लेता हूँ आंटी पे ना। यूपी। पहली बार आए? अच्छा, अर्जी पहली बार लगी तो क्या जी? सीताराम। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, हर हर दिखाई दे रहा है। हम घड़ी किसी को नहीं दे पहनेंगे, हम ही पहनेंगे, पर घड़ी के हिसाब से नहीं हम चलेंगे। ये पहले ही सुन लो। और घड़ी नहीं, तुम घड़ा भी पहनवा चलेंगे हम अपनी ही मस्ती में। जिस मस्ती में हमारा गुरु हमसे कहेगा उसी मस्ती में ये हस्ती चलेगी। भारत हिंदू राष्ट्र की जय। क्या समाधान पाना चाहिए? ठीक है, गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए। घर में क्या जी किसी को सफलता, हमने जहाँ से पर्चा शुरू किया वो पढ़िएगा, गलत सही हो तो गलत। घर में विघटन तंत्र के कारण द्वंद्व रहता, कोई काम नहीं बनने देता, परेशान करता। आशीर्वाद लेने आए हुए दोनों भाइयों को दिक्कत है, व्यापार में योग है, वही आप करें। जॉब की पहले आपने अर्जी लगाई थी, नौकरी की अर्जी लगाई थी, अर्जी सरकारी जॉब की लगाई थी। दोनों भाइयों में अवरोध बना हुआ है, दोनों भाई को ही सफलता नहीं मिल रही। भाइयों के बच्चों को झटका लगता है, शरीर में पीड़ा बन जाती है, शरीर उनका कई बार बेहोश हो जाता है, कई बार दिखवालिया आराम नहीं लगा है। मसान नकारात्मक शक्ति का दुष्प्रभाव है, धाम की कृपा से व अखंड रामचरितमानस के प्रभाव से ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। ये क्या ये बात एकदम सही? कोई संदेह? बिल्कुल नहीं है, ऑनलाइन नहीं है। सीताराम। बिजनेस
अनीता जी जब अभी लाइन दिखी है, अनीता जी लाइन दिखी है, अभी उनको दर्शन करवाया मैं, वो आप लाइन लो तो लाइन से हम आपको कवच देंगे, इस पे हमने लिख दिया है 5वीं पेशी पे कवच आपको प्राप्त होगा। अनवरत पेशी करना है। पत्नी का योग है एक, जॉब का एक योग पत्नी का है, और वो 2026 के अंत में, पर भाई का नहीं और आपका भी नहीं। आप बल्कि एक पेपर देने जा रहे हैं, आप व्यापार डालो, उसी में आपका फ्यूचर, उसी पे ध्यान दो पूरा, मन भी विचलित है, उसी पे ध्यान दो दोनों भाई, उसी से तुम्हारी जय जय हो जाए। आशीर्वाद। अपनी माला भी जो एक पेपर है 11 को जय जय, भगवान करे उनकी जॉब लग जाए, भतीजों को लेके आना। गुरु जी फोटो आ रहा है, अर्जी तो स्वीकार होगी पर लाना पड़ेगा। गुरु जी फोटो आ रहा है, पर पेशी आप पूरी करना, हम आपको कवच दे देंगे, कोई संदेह बात नहीं, बाकी और कोई दिक्कत नहीं, तंत्र भर ही है, वो नकारात्मक करते हैं। तब तक आप एक विधि घर में कर लो, 40 दिन के लिए गोमूत्र और गंगा जल का छिड़काव करो, लगा कोई भी परिवार के सदस्य कर करवा आज्ञा है। यदि अब चिल्लाए तो नाक काट दी जाएगी। सीताराम, हनुमान जी महाराज की